नमस्कार, युवा 24 न्यूज में आपका स्वागत। मैं हूं रीति। आइए देखते हैं क्या हैं आज की प्रमुख खबरें। जैन मुनि आचार्य विद्यासागर के निधन पर रीवा के जैन मंदिर में की गई श्रद्धांजलि अर्पित। ठेला व्यापारी को यातायात पुलिस में जमकर पीटा और नशेड़ियों के खिलाफ पुलिस की देर रात हुई ताबड़तोड़ कार्रवाई। दर्जनों नशेड़ियों को पुलिस ने पकड़ा। इन खबरों को आगे हम विस्तार से देखेंगे। जैन मुनि आचार्य विद्यासागर के निधन पर आज रीवा स्थित पारसनाथ दिगंबर जैन मंदिर कटरा में श्रद्धांजलि अर्पित की गई। जैन मुनि आचार्य विद्यासागर का छत्तीसगढ़ के डोंगरगढ़ स्थित जैन तीर्थ स्थान चंद्रगिरी में शनिवार की रात 2:35 पर निधन हो गया। उनकी मौत पर छत्तीसगढ़ सरकार ने 18 फरवरी को आधे दिन का राजकीय शोक घोषित किया। वहीं मध्य प्रदेश सरकार ने भी आधे दिन का राजकीय शोक घोषित किया है। जैन मुनि आचार्य विद्यासागर के निधन पर प्रधानमंत्री से लेकर राज्यपाल, छत्तीसगढ़ और देश के तमाम मुख्यमंत्रियों सहित तमाम राजनेताओं और उनके अनुयायियों ने संवेदना व्यक्त की है। आज रीवा में भी आचार्य विद्यासागर के ब्रह्मलीन होने पर कटरा स्थित जैन मंदिर में शोक सभा का आयोजन किया गया। ट्रस्टी अतुल जैन और आचार्य विद्यासागर महाराज जी, जो कि आज सभी समाजों के द्वारा भगवान के रूप में देखे जाते हैं, जिनको आज जैन समाज के लिए बड़ा दुखद क्षण है कि उनका आत्मा तो है मगर शरीर हमसे दूर हो गया है। आज हर व्यक्ति जैन समाज का अपने आप को अनाथ सा महसूस कर रहा है। आचार्य श्री के रहने से छत्र छाया बनी रहती थी हम लोग के ऊपर, और जिन्होंने जैन समाज के लिए पूरे देश में नहीं पूरे विश्व में एक पताका फहराई थी, और सभी राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, राज्यपाल से लेकर छोटे छोटे सभी लोगों ने उनके जाके शरण में जाकर आशीर्वाद प्राप्त किया था। और कोई भी बड़े कार्य करने के पहले उनसे आशीर्वाद लेते थे, और हम लोग भी कोई भी बड़े कार्य करने या छोटे कार्य के पहले उनको नमन करते थे, याद करते थे, जिससे कि हमारे कार्य सकारात्मक रूप से सफल होते थे। हमारे रीवा वासियों के लिए सौभाग्य की बात थी कि 1975-76 के दरमियान आचार्य श्री रीवा में पधारे थे। सतना होते हुए रीवा आए थे, और हम लोग का तीर्थ क्षेत्र जो तीर्थ राज कहलाता है, सबसे बड़ा छम्मे शिखर जी तीर्थ क्षेत्र है, जो कि झारखंड में है, गिरिडीह जिले में, वहाँ के लिए उनका गमन हो रहा था। उस दरमियान रीवा में हम लोग को उनको 1-2 दिन का प्रवास हुआ और आशीर्वाद मिला। सौभाग्य की और बड़ी बात थी कि उनके आचार्य श्री का आहारचर्या भी हमारे घर में हमको देने का, उनको आहार देने का सौभाग्य प्राप्त हुआ था। ये भी उसी समय जब रीवा आए थे तब की बात है। आचार्य श्री का बचपन का नाम विद्याधर था। 10 अक्टूबर 1946 को उनका जन्म कर्नाटक के बेलगांव में हुआ था। एक ऐसा परिवार था जिनके पिता मल्लप्पा जी, जो कि वो भी मुनि थे, उनकी माता शांता जी, वो भी आर्यिका थी। उनके 3 भाई और 2 बहनें हैं, जिनमें से 2 भाई एक योग सागर महाराज, एक समय सागर महाराज जी के रूप में हैं, और बहनें शांता और सुवर्णा ब्रह्मचारिणी के रूप में हैं। आचार्य श्री को 1968 में आचार्य श्री की पदवी प्राप्त हुई थी। आचार्य ज्ञान सागर महाराज जी के द्वारा यह पदवी उनको दी गई थी, और विगत 30 जून 2018 को हम लोगों ने रीवा में बृहद स्तर से संयम स्वर्ण महोत्सव के रूप में 50 वर्ष पूर्ण होने पर उनके आर्यिका जी आचार्य दिवस के रूप में हम लोगों ने मनाया था, जो कि हिंदुस्तान के हर कोने में मनाया गया था। शासन ने, प्रशासन ने, सत्ता ने, सभी हम लोग बड़ा सहयोग किया था। उसी के कारण आज आप लोग जो देखते हैं, अस्पताल चौराहे के ऊपर संयम स्वर्ण स्तंभ भी निर्मित किया गया था, जो कि जैन समाज के द्वारा यह निर्मित किया गया है। आचार्य श्री को 8 भाषाओं का ज्ञान था, और वे हिंदी, अंग्रेजी, बंगला, कन्नड़ तमाम भाषाओं में ग्रंथ भी उन्होंने लिखे हैं। मूक माटी नाम का ग्रंथ उनका बहुत ही प्रसिद्ध ग्रंथ है, और जिसकी पीजी जो करते हैं, पोस्ट ग्रेजुएशन स्नातकोत्तर, उस पाठ्यक्रम में भी उनको स्थान दिया गया है। सिरमौर चौराहे में ठेला व्यापारी को यातायात पुलिस ने जमकर पीटा। उसके बाद थाने ले जाकर पुलिस ने भी पिटाई की है।
रीवा के सिरमौर चौराहे में एक ठेला व्यापारी को यातायात पुलिस से पंगा लेना महंगा पड़ गया। पहले बीच चौराहे में गरीब की जमकर पिटाई हो गई। इसके बाद थाने ले जाकर जमकर खातिरदारी हुई, जब तक वह खाकी के कदमों में नहीं आ गया। ठेला व्यापारी का कसूर यह था कि वह सड़क पर फल बेच रहा था, जहां इसके जैसे सैकड़ों ठेला व्यापारी अपना व्यापार करते हैं। कहा जाता है कि यह ठेला व्यापारी अन्य व्यापारियों से कुछ अलग है, यह हर तरह का जवाब दे देता है। यही बात इसके लिए आफत बन गई। सिरमौर चौराहे के समीप ड्यूटी में तैनात एएसआई सहित अन्य यातायात पुलिसकर्मियों ने जब इसे हटाने का प्रयास किया तो इसने कहा कि सभी को हटा दो। इसके बाद इसके ऊपर डंडों की बौछारें होने लगी। त्रिवेणी नामक ठेला व्यापारी को पहले सिविल लाइन थाने लाया, इसके बाद अमैया थाने में यातायात पुलिस लेकर उसे पहुंची, जहां ठेला व्यापारी के खिलाफ कार्यवाही की गई। मेरा त्रिवेणी जायसवाल। ये आज जो जिसको भी यातायात पुलिस अंदर लेके गई घसीटते हुए, कौन है? मेरा छोटा भाई है सर। मैं अभी घर में था, मुझे सूचना मिली तो पुलिस वाले मारे हैं, उठा ले गए। क्या आप यहाँ थाने में आए हैं तो मैं आया हूँ तो बोलते हैं चलो बाहर जाओ बाहर जाओ। अभी क्या हो रहा था यहाँ भी बहुत उसको लुटा लुटा के मार रहे थे। देखे जुर्म क्या है? जुर्म क्या है? जोर में सर ठेला लगाता है, रोड में लगाया था तो भगा रहे होंगे, ना माना होगा तो मारे पीटे। तो यहाँ का है हमारे थाने में कौन है? अब पता नहीं सर, वहाँ भी मार रहे हैं, लड़ा रहा है। यहाँ भी लोग लुटा लुटा पीट रहे थे हमारे सामने। अभी ठेला वाली सब सामने खड़े हैं, पूछ लीजिए इनसे भी। यहाँ पे तो पुलिस वाले उठा लाए उनको। क्या नाम है उसका? सोहन, ठेला वाले सोहन बोलते हैं, नाम त्रिवेणी जायसवाल। अभी क्या हुआ यहाँ पे? यहाँ पे अभी मारे हैं लुटा के पुलिस वाले, अंदर ले जाके पहले वहाँ बैठाए थे, फिर वहाँ से ले जाके साइड वाले रूम में ले गए, फिर वहाँ पे बंद करके मारे। क्या जुर्म में क्या किया है? वो ठेला लगाए थे चौराहे में, तो उसके लिए ठेला वाले पुलिस वाले आए तो भगाए सबको। तो वो बोले कि ठेला उस पार लगे, उधर की भी बुला लाए। तो वो कहे तुम ले जाओ पहले, तो कहे हमारे लिए थोड़ी है। फिर वो पुलिस वाला उतरा तो एक झापड़ मारा उनको, वो भी धक्का उक्का दे दिए। ये पुलिस वाले मारते ले गए वहाँ सिविल लाइन थाना, तो वहाँ ले गए तो वहाँ भी मारे। क्या यहाँ छोटू। किसका ठेला है ये? छोटू कहाँ का रहने वाला है ये? नारायण नगर। कौन मारा है इसको? पुलिस वाले ने क्या दिक्कत क्या हो गई थी यहाँ पे? वहाँ से बाहर से ठेला लाए, यहाँ पास खड़ा किए थे, तो यहाँ पास से वो लोग मारने लगे। बोले अंदर खड़ा करो, तो अंदर खड़ा करने लगे तो वो लोग उतर के मारने लगे। कितने पुलिस वाले थे मारने वाले? 2 लोग थे। यातायात के थे पुलिस वो? ये यातायात यहाँ पास जो जयस्तंभ चौराहे के पास है। अच्छा, हाँ, तो क्या किए उसको? उसको मार के बैठा लिए, गाड़ी में लेके चले गए। अच्छा, क्या उसका हम नाम नहीं, क्या काम क्या करता है वो? ये ठेला लगा है, ये अंगूर की। कौन मार दिया उसको? वो जाओ भगा रहे हैं, वो मार रहे हैं। कौन लोग थे, मतलब भगाने वाले कौन थे? वही सही है, अंदर है हम। हनुमाना सरपंच संघ के द्वारा एसडीएम को विभिन्न मांगों को लेकर ज्ञापन सौंपा गया। साथ ही मांग पूरी न होने पर उग्र आंदोलन प्रदर्शन की चेतावनी दी गई। खबर मध्य प्रदेश के मऊगंज नवगठित जिले के अंतर्गत हनुमाना सरपंच संघ के द्वारा अपनी मांगों को लेकर ज्ञापन सौंपा गया, लेकिन निराकरण नहीं हो पाया है। वहीं आज अनुविभागीय अधिकारी हनुमाना को सरपंच संघ के द्वारा ज्ञापन सौंपकर समस्या निराकरण करने के लिए मांग की गई, जिनमें से मांग की गई है कि माह अगस्त 2022 से 2022 के मानदेन का न मिलने के कारण जनपद हनुमाना की लापरवाही के कारण लेट हो गया। इसके संबंध में कार्यवाही की मांग की गई है। जनपद पंचायत हनुमाना में दलालों के माध्यम से आने पर कार्य होता है, किंतु सरपंचों के माध्यम से कार्य नहीं किया जाता। इस प्रक्रिया में सुधार किया जाए। इसके अलावा कई अन्य गंभीर मुद्दों पर भी सरपंच संघ ने निराकरण की मांग की है। सभी मांगों को लेकर आज हनुमाना जनपद संघ के द्वारा एसडीएम को ज्ञापन दिया गया। वहीं समस्या का निराकरण न होने पर संघ के द्वारा कहा गया है कि उग्र आंदोलन प्रदर्शन किया जाएगा। जहां ज्ञापन सौंपते समय सरपंच संघ के अध्यक्ष आनंद कुमार मिश्रा, सरपंच आशुतोष द्विवेदी, राजेश सिंह, विमला शुक्ला, योगेंद्र प्रसाद शुक्ला, शंकर सिंह, सरफराज अहमद, कलावती जायसवाल, राम रहीस कुशवाहा सहित काफी संख्या में सरपंच गण मौजूद रहे। सर, सरपंच संघ के द्वारा आज ये ज्ञापन दिया गया, कहा है किस संबंध में? पहला तो यह है कि इन लोगों का मानदेय जो पिछले 6 महीने का, आरंभिक 6 महीने का जो है पिछले फरवरी में लैप्स हो गया था, उसके संबंध में कहें, और इधर बीच में 6 महीने का मिला है,
फिर 6 महीने का नहीं मिला है, तो 12 महीने का मिला है। तो मैंने मांग पत्र भोपाल में जो है आज पंचायती राज सर को भेजा है, और वहाँ हमने डिस्पेंसर से बात की थी, तो उन्होंने कहा कि 28 फरवरी तक हम बजट दे रहे हैं, भुगतान करेगा। अभी 1 महीने का पुराना बजट बचा हुआ था, तो जून का बिल ट्रेजरी में लग गया है। आज शाम तक जो है उनके खातों में सरपंचों को पैसा आ जाएगा। और 1 महीने का और बजट अभी आया है जनवरी का, उसमें 98 सरपंच का है, तो 90 लोगों का बजट है, तो उसका भी बिल आजकल सोमवार तक लगा देंगे और दे देंगे। दूसरा नरेगा के भुगतान के संबंध में भी मेरी सहायक लेखा अधिकारी की ऑफिसर से शिकायतें आ रही हैं, उसको मैं सहायक लेखा अधिकारी से बार बार चर्चा कर रहा हूँ कि सरपंच आक्रोश में है, उनका बिना भेदभाव के भुगतान करें। सर ऐसी समस्या क्यों आई कि तनख्वाह की वेतन पिछले मार्च में जो है 25 मार्च को जो बजट लगाया गया, तो सर्वर की प्रॉब्लम की वजह से वो बजट कंप्यूटर में नहीं फीड हो पाया, नहीं ले पाया। लगातार 3-4 दिन हम लोग संपर्क में रहे, लेकिन बजट वापस हो गया। ये कितने दिन तक समस्या हो जाएगी, निराकरण हो पाएगा सर? निराकरण कितने दिन हो जाएगा लगभग? 10 मार्च लोग उपस्थित हवा काहे खेती हैं आज घेरा? अपने मानदेय के लिए इकट्ठा हैं सब सरपंच। काहे के मानदेय? वेतन हाँ सरपंचों का 20 महीने में 15 महीने का नहीं मिला है, 5 महीने का मिला है, और वो वेतन दिलाया जाए। और क्या समस्या आ रही है जन के तहत? यही है समस्या, वेतन बस? हाँ वेतन की समस्या है, और रोजगार सहायकों की एक समस्या आ रही है। वो झगड़ा विवाद करते हैं, उनको जनपद में अटैच कर दिया जाए और पासवर्ड दिलाया जाए, पासवर्ड हाँ अटैच करते हुए। पेमेंट सरपंचों का किया जाए, पेमेंट नहीं, रोजगार सहायकों का जो वेतन मिलता है तो कर्मचारी उपस्थिति रजिस्टर के आधार पर सरपंचों के द्वारा उनका वेतन पेमेंट किया जाए। अच्छा, वेतन अभी का इसके पहले आप लोग आवेदन दे चुके हैं, अभी तक निराकरण? अभी तक नहीं हुआ निराकरण। अब अगला कदम आप लोगों का क्या है? अगला कदम 1 सप्ताह के अंदर मौका दे रहे। 1 सप्ताह के अंदर अगर ये वेतन भुगतान नहीं होता तो जनपद में हम लोगों ने तालाबंदी घेराव करेंगे। 1 सप्ताह के बाद ऐसे है। और बता रहे सभी सरपंच यहाँ जनपद हनुमा में एकत्रित होकर के सरपंच की विभिन्न समस्याओं के संबंध में माननीय एसडीएम साहब को ज्ञापन सौंपा है, साथ में सीओ साहब भी थे। क्या मुख्य मांगे थी? हम लोगों की 6-7 मुख्य मांगे हैं। पहली मांग तो यह है कि सभी सरपंचों का मानदेय जो मिलता है वो पिछले सत्र का लप्स हो गया, इस सत्र में भी 7-8 महीने का मानदेय अभी नहीं मिल पाया, तो पहली मांग तो हम लोगों की यह है। दूसरी मांग यह है कि जीआरएसों से कुछ सरपंचों को समस्या है, उस संबंध में हम लोग ये मांग किए हैं कि जिन सरपंचों को जीआरएस से समस्या है उनका प्रस्ताव सीओ साहब आगे भेजें। तीसरी मांग हम लोगों की ये थी कि बिल भुगतान के संबंध में जो मटेरियल भुगतान होता है उसके संबंध में अनियमितता यहाँ देखी गई है। अनियमितता होने के कारण लगातार भुगतान नहीं हो पा रहा है। ये भी शिकायत है कि जो बाद में बिल देते हैं उनका भुगतान पहले हो जाता है, और जिनका पहले से बिल पड़ा हुआ है उनका भुगतान आज तक नहीं हुआ। यही बहुत सारी समस्याएं थी, इसी संबंध में हम लोग एसडीएम साहब को ज्ञापन दिया। देखा जा रहा है कि मानदेय के संबंध में कई बार ज्ञापन दिया जा चुका, अब अगला कदम क्या होगा? नहीं, इस बार हम लोग अंतिम अल्टीमेटम दे दिए हैं साहब को, और जैसा भी होगा तो आगे हम लोग सब सरपंच मिल करके आगे की रणनीति तय करेंगे। ठीक, बताइए। यहाँ दलालों के द्वारा काम होता है जनपद में, जो कि बिगड़ सरपंच के साइन का और बिगड़ सरपंच के बताए हुए काम हो जाता है। हम लोग आते हैं तो बोलते हैं कि जो है तो आप सरपंच हो, काम कराते नहीं हो, और दलाल लोग जो है काम करा के चले जाते हैं। हमारे यहाँ ग्राम पंचायत खलीवान के कई ऐसे दलाल हैं जो कि आते हैं यहाँ और काम करा के चले जाते हैं, सेक्रेटरी सरपंच को कोई पता नहीं है। इसलिए मैं निवेदन करता हूँ कि दलालों के माध्यम से काम नहीं होना चाहिए। बिगड़ सरपंच सेक्रेटरी के साइन का कोई भी काम जनपद में नहीं होना चाहिए। आपने दलाल की बात की है कि आपको कैसे लगा कि वो दलाल हैं? हमको दलाल का पता लगा है, यहाँ पर आते हमारे गांव के दलाल हैं, बताते हैं कि फला आदमी काम करा के चला गया है। जैसे राममण कुशवाहा यहाँ आता है, हमेशा जनपद में काम करा के चला जाता है, वो पता चला कि आकर करा के चला जा। राकेश कुशवाहा है, इनका जो है हमेशा नाम आता है, ये काम करा लेते हैं, तुम क्या करते हो, सरपंच को नहीं करा रहे हो, बिगड़ साइंस का काम करा के जाते हैं।
संघ के द्वारा आज ज्ञापन दिया गया आपको, क्या हाँ, कुछ उनकी मांगे हैं, लगभग 6-7 मांग है। जो कुछ का मानदेय का पेमेंट नहीं हुआ, कुछ नरेगा का पेमेंट है, कुछ व्यवस्था में गड़बड़ी की भी समस्या है। उस संबंध में विचार करने के लिए कलेक्टर महोदय को पत्र भेजूंगा। सीओ जनपद से भी पूछूंगा कि ऐसा क्यों सुधार लाया जाए। बीती रात सीएसपी के निर्देश पर नशाखोरी करते करीब 1 दर्जन युवकों को पकड़ा गया, जिसके बाद नशेड़ियों के बीच भगदड़ मच गई। एसपी विवेक सिंह के निर्देश में आज सिटी एसपी नवीन तिवारी, सिटी कोतवाली थाना प्रभारी रूपलाल उइके व थाना स्टाफ के साथ मिलकर कोतवाली थाना अंतर्गत भ्रमण किया। इस दौरान मिले मुखबिर की सूचना के बाद अस्पताल चौराहे के पास व सब्जी मंडी में रेड मारकर नशाखोरी करते हुए करीब 1 दर्जन नवयुवकों को गिरफ्तार किया गया। इस दौरान पुलिस ने देसी शराब भी जब्त की। पकड़े गए युवकों को पुलिस थाने ले जाकर पूछताछ कर रही है। पूछताछ में निकलने वाली जानकारी और उनके रिकॉर्ड जांच उपरांत आगे की कार्रवाई की जाएगी। और असल में पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशन में सीएसपी शहर के साथ में हम रहा कि जो ऐसे जहां पे असामाजिक तत्वों का जमावड़ा नशाखोरी करते हैं, ऐसे स्थानों को चिन्हित कर वहां पे दबिश दी गई और लगातार ये कार्यवाही जारी रहेगी। जो पकड़ में आ रहे हैं उनको पकड़ के और तस्दीक कर रहे हैं, पूछताछ हो रही है उनसे। हाँ, लगातार जारी रहेगी ये मुहिम जो है, धरपकड़ अभियान चालू है। अभी कितने लोगों को पकड़े हैं? अभी करीब 8 से 10 लोगों को पकड़ा है, जिनसे पूछताछ की जा रही है और जब पूछताछ के बाद में उसमें वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। क्या करते पाए गए लोग? जमा जैसे मोहल्ले में इकट्ठे होके सुनसान इलाकों में इकट्ठे हो जाते हैं, जहाँ पे कोई भी अपराध घटित होने की संभावनाएं रहती है, जैसे चाकूबाजी या कुछ भी, और जिनको फिजिकली चेक भी कर रहे हैं कि किसी प्रकार के कोई हथियार उनके पास ना हो। अब पूछताछ के उपरांत में जो भी वैधानिक कार्रवाई होगी। करंट लगने से घायल युवक को संजय गांधी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उसका इलाज जारी है। रायपुर करचुलियान अंतर्गत टटीहरा के रहने वाले 34 वर्षीय नितिन शुक्ला पिता देवेंद्र शुक्ला करंट लगने से घायल हो गए, जिन्हें इलाज के लिए रीवा के संजय गांधी अस्पताल में भर्ती कराया गया। घायल होने के बाद उनके भाई विकास अग्निहोत्री ने उन्हें अस्पताल पहुंचाया और डॉक्टर को दिखाया। घटना किन कारणों से हुई, खबर लिखे जाने तक इस बारे में कोई जानकारी प्राप्त नहीं हुई। और अब मिलते एक छोटे से ब्रेक के बाद। हड्डी जोड़ एवं रीढ़ रोग तथा स्त्री रोग एवं प्रसूति रोग का इलाज एक ही छत के नीचे। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। डॉक्टर संतोष सोनी, पूर्व चिकित्सक, बॉम्बे हॉस्पिटल, मुंबई। हड्डी जोड़ एवं रीढ़ रोग विशेषज्ञ, छोटे चीरे एवं दूरबीन विधि द्वारा हाथ तथा पैर की हड्डियों का ऑपरेशन। गठियाबात, जटिल एवं बिगड़े हुए फ्रैक्चर का बेहतर इलाज करते हैं डॉक्टर संतोष सोनी। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल ट्रॉमा सेंटर में ही स्त्री एवं प्रसूत रोग विशेषज्ञ डॉक्टर शैलजा सोनी भी उपलब्ध हैं, जिनकी देखरेख में नॉर्मल डिलीवरी, सिजेरियन ऑपरेशन एवं बच्चेदानी से संबंधित ऑपरेशन की बेहतर सुविधा। संतानहीन दंपत्ति तत्काल संपर्क करें। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। सुविधाजनक एवं सफल इलाज हेतु आज ही संपर्क करें। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। मोबाइल नंबर 7828781983 अथवा 8462956774 पर। अब आपके शहर रीवा में पुष्पांजलि ग्रीन्स मैरिज गार्डन की हुई शुरुआत। शादी, बर्थडे पार्टी सहित अन्य कार्यक्रमों के लिए सर्व सुविधाओं के साथ आप सभी के लिए सस्ता एवं उचित दाम पर उपलब्ध है। 2 एकड़ से अधिक एरिया में बने मैरिज गार्डन में सीसीटीवी कैमरे एवं बेहतरीन पार्किंग व्यवस्था के साथ में 6 कमरे, अटैच बाथरूम, उत्तम हॉल की व्यवस्था, इतना ही 4500 वर्ग फीट में निर्मित मैरिज हॉल सभी व्यवस्थाओं के साथ उपलब्ध है। पुष्पांजलि ग्रीन्स मैरिज गार्डन, बदराव से शिल्पी ग्रीन्स के बगल में, गुड़ रोड, रीवा। कर्मचारी चयन मंडल द्वारा पटवारी भर्ती परीक्षा 2022-23 के चयनित अभ्यर्थियों की काउंसलिंग 24 फरवरी को प्रातः 10 बजे से शासकीय विधि महाविद्यालय रीवा में की जाएगी। काउंसलिंग में चयनित अभ्यर्थी दस्तावेजों का सत्यापन किया जाएगा। साथ ही अभ्यर्थियों को अपने सभी सुसंगत दस्तावेज के साथ नियत समय पर उपस्थित रहने के निर्देश दिए गए हैं। आज के अंक में बस इतना ही। नए अंकों के साथ हम होंगे पुनः उपस्थित। इजाजत दीजिए रीत को। नमस्कार।
पेंटियम पॉइंट ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस, अ की टू सक्सेस। जी हाँ, पेंटियम पॉइंट ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस, जहाँ पर आपको मिलते हैं BA LLB 5 ईयर फुल टाइम प्रोग्राम, LLB 3 ईयर फुल टाइम प्रोग्राम बार काउंसिल ऑफ इंडिया से मान्यता प्राप्त हैं। MBA के 2 ईयर फुल टाइम प्रोग्राम AICTE न्यू दिल्ली से मान्यता प्राप्त हैं। पेंटियम पॉइंट कॉलेज ऑफ फार्मेसी, टी फार्मा 2 ईयर फुल टाइम प्रोग्राम PCI न्यू दिल्ली द्वारा मान्यता प्राप्त। पेंटियम पॉइंट टेक्निकल कॉलेज में स्नातक व स्नातकोत्तर की सभी पाठ्यक्रम संचालित हैं, जिनमें प्रवेश प्रारंभ है। हमारा कॉलेज कोड है P500। याद रखिए, सामान्य वर्ग BPL कार्ड धारकों को शिक्षण शुल्क में छूट व SC ST OBC छात्रों को मध्य प्रदेश शासन की नियमानुसार छात्रवृत्ति। आप संपर्क कर सकते हैं हमारे हेड ऑफिस में, जो है हेडगेवार नगर रेडियो कॉलोनी के सामने रीवा, और कॉलेज कैंपस में, जो है करहिया सिमरिया रोड और हरदी सिमरिया रोड रीवा में। अधिक जानकारी के लिए हमारे फोन नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। हमारा फोन नंबर है 07662438035। मोबाइल नंबर पर भी संपर्क किया जा सकता है, जो है 9992084339।